गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मसूरी ट्रिप पूरा करने के बाद सनी आहूजा यानी विनय आहूजा और मैं रोहित महाना हम लोग चल रहे हैं उत्तराखंड की ही तरफ। उत्तराखंड से आए थे लेकिन अब उत्तराखंड की दूसरी तरफ, और सबसे पहले हम लोग पहुंचे नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब। श्री नानक मत्ता पे माथा टेकने के लिए हम लोग पहुंचे और यहाँ से हम अपने एपिसोड्स की शुरुआत करेंगे। गुरुद्वारा साहिब नानक मत्ता के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम रेलवे स्टेशन हैं। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो आप नई दिल्ली, पंतनगर एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से ट्रेन या सड़क यातायात से आप बहुत आराम से गुरुद्वारा साहिब नानक मत्ता तक पहुंच सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सड़कें और सुविधाएं आपको मिलेंगी। सबसे पास का एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट पड़ेगा। यहाँ से आप सड़क यातायात से आप पहुँच सकते हैं। टैक्सी सर्विस, बस सर्विस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। नानक मत्ता में रहने के लिए भी आपको कमरे उपलब्ध हो जाएंगे और यहाँ आसपास आपको होटल आसानी से मिल जाएंगे। कहना चाहिए एक बहुत ही दर्शनीय गुरुद्वारा। दर्शन करने यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। दूर दूर से दुनिया भर से लोग श्री गुरुद्वारा साहिब नानक मत्ता में माथा टेकने आते हैं। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने को मिला। चलिए अंदर चलते हैं, माथा टेकते हैं और फिर अपने अगले गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे और जानते हैं गुरुद्वारा साहिब के बारे में। गुरपुरब आने वाला है, गुरपुरब की तैयारी हो रही है। बहुत ही बढ़िया एहसास होगा आपको गुरुद्वारे के प्रांगण में आकर। गुरुद्वारा साहिब में जैसे ही आप अंदर आएंगे ये आपको प्रसादा, यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसादा ले सकते हैं। बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं। रश के समय भी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुरुद्वारा में रहने के लिए भी उचित बंदोबस्त है। बहुत ही सुंदर प्रांगण गुरुद्वारा साहिब का, नीट एंड क्लीन। और गुरुद्वारा की तो खासियत है कि आप जाएंगे तो आपको साफ सफाई और हर समय होती हुई मिलेगी। लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर श्रम योगदान करते रहते हैं। यह पीपल साहिब श्री गुरु नानक देव जी और श्री हरि गोविंद साहिब जी के चरण छू प्राप्त रहमतों का प्रतीक है। तीसरी उदासी उत्तराखंड यात्रा के समय श्री गुरु नानक देव जी जब इस स्थान पर पहुंचे तब यह पीपल का वृक्ष सूखा हुआ था। गुरु जी के चरणों का स्पर्श पाते ही यह पीपल हरा भरा हो गया। गुरु जी का अलौकिक चमत्कार देख सिद्धों योगियों ने ईर्ष्यावश अपनी योग शक्ति से पीपल को हवा में उड़ा दिया। गुरु जी ने उड़ते वृक्ष को अपना पवित्र पंजा लगाकर जमीन से 6-7 फुट ऊपर ही रोक लिया। श्री गुरु नानक देव जी के चले जाने के बाद बाबा अल्पमस्त जी यहाँ की सेवा करने लगे। सिद्धों ने दोबारा यहाँ आकर बाबा अल्पमस्त जी के साथ मारपीट कर उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया और अपनी योग शक्ति से पीपल को जला दिया। उस समय श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर श्री गुरु हरि गोविंद साहिब जी विराजमान थे। बाबा अल्पमस्त जी ने उनके चरणों में ध्यान लगाकर प्रार्थना की। गुरु जी ने अरदास प्रवान कर कुछ सिंहों को अपने साथ लिया व अमृतसर साहिब से यहाँ पहुँचे। गुरु जी का संत सिपाही रूप देखकर सिद्ध डर कर भाग गए। गुरु जी ने जल में केसर मिलाकर पीपल के वृक्ष पर छींटे मारे। गुरु जी की कृपा से सूखा हुआ पीपल फिर से हरा भरा हो गया। इस स्थान के साथ गुरु जी के चरण छू प्राप्त और स्थान गुरुद्वारा दूध वाला कुआं, गुरुद्वारा
श्री पातशाही गुरुद्वारा श्री भंडारा साहिब बावली साहिब है। गुरुजी ने सिद्ध योगियों के साथ ज्ञान गोष्ठी की, उनके बाहरी आडंबर और दिखावे का खंडन किया। गुरुजी ने उन्हें संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप रहकर ईश्वर को पाने का उपदेश दिया। इस स्थान पर धरती से आवाज आई, नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। इसीलिए इस स्थान का नाम नानक मत्ता है। हाँ जी। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ 7-8 फुट ऊंचा जा चुका है इधर। अच्छा, ये 8 फुट ऊपर हाँ जी, हवा वो में था। नीचे वाला देख रहे हैं आप ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ना नहीं हुआ लगभग ही। अच्छा जी। हाँ हाँ जी, ये थोड़ा बनाता उसने। अच्छा। और गुरुद्वारे में यहाँ पे ये छेवीं पातशाह का गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहब जी का है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी का। ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। अच्छा। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਧਾ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੰਗਰਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ हाँ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, जब पतझड़ नए पत्ते आते हैं हाँ, जिस समय। अद्धे पहले आ जाते, अद्धे वो जो छिट्टे मारे गुरु साहब ने केसर दे, फिर पेपर हलिया किया, इधरों सुक गया था पेपर। अच्छा, जी शुक्रिया जी, धन्यवाद। पीपल के बिल्कुल पास ये सरोवर और इसमें ये रंग बिरंगी मछलियाँ आपका मन मोह लेती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और इसके चारों तरफ देखिए इतना बड़ा सरोवर और ये सराय जो बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीट एंड क्लीन। हर समय कीर्तन लंगर यहाँ पर हर समय चलता रहता है। गुरुद्वारा प्रांगण में ही एक संग्रहालय बना हुआ है, चित्रों द्वारा इतिहास को दर्शाया गया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन। हमारी जानकारी के लिए, एक रोचक जानकारी के लिए, इस इतिहास को जानने के लिए इस पुस्तकालय में आना भी ना भूलें। इस पुस्तकालय को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुद्वारा के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर से अब दर्शन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है। गुरुद्वारा साहिब श्री नानक मत्ता जी से कुछ दूरी पर स्थित है गुरुद्वारा साहिब दूध वाला कुआं। साहिब श्री गुरु नानक जी इस स्थान पर तीसरी उदासी के समय भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ आए थे। भाई मर्दाना जी ने भूख लगने पर दूध पीने की इच्छा प्रकट की। तब गुरुजी ने कहा, हम यहाँ पर सिद्ध लोगों के मेहमान हैं, आप इनसे दूध मांग लो। यह सुनकर भाई मर्दाना जी सिद्धों के पास दूध मांगने गए। तब सिद्धों ने भाई मर्दाना जी से कहा कि अगर तुम्हारा गुरु इतना समर्थवान है तो तुम उन्हीं से दूध मांगो। यह सुनकर भाई मर्दाना जी गुरुजी के पास आए और गुरुजी को बताया कि सिद्धों ने दूध देने से मना कर दिया है। तब गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा कि लोटा ले आओ और कुएं में से दूध निकाल लो तथा खुद भी पियो और सिद्धों को भी पिलाओ। भाई मर्दाना जी ने वैसा ही किया, उन्होंने खुद भी दूध पिया और सिद्धों को भी पिलाया। आज देश विदेश से संगत आकर इस गुरुद्वारे में दर्शन करती है और पवित्र जल ग्रहण कर अपने दुख दर्द दूर करती है। अपनी समस्त मनोकामनाएं दूध पूत आदि झोलियों में भरते हैं। गुरुद्वारा के अंदर अभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है और बहुत ही सुंदर गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार दोबारा से किया जा रहा है।
अब ये हम मेन रोड के ऊपर डैम पर आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा डैम, कहते हैं कि इसकी जो परिधि है, इसका डाया पूरा 60 किलोमीटर का डाया है, 60 किलोमीटर्स। एक बहुत बड़ा डैम। फॉग बनी हुई है सर्दी का मौसम होने के कारण, थोड़ा क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और फॉगी वेदर हुआ है। बहुत ही बड़ा डैम है। आपको यहाँ थोड़ा देर घूमने में आपको मज़ा आएगा। जब आप नानक मत्ता से क्रॉस करें, गुरुद्वारे में आएँ तो इस डैम पर भी कुछ समय ज़रूर बिताएं। नानक सागर जलाशय, नानक सागर डैम। बहुत ही बड़ा डैम है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं। आप बोटिंग का मज़ा लेना चाहें तो इसके अंदर बोटिंग कर सकते हैं। अच्छा बड़ा राउंड स्पीड बोट से यहाँ पर करवाया जाता है। लोग बोटिंग का एंजॉय करते हैं यहाँ पर। बहुत ही अल्टीमेट नेचर और एक बड़ा डैम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपने अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप।